सभी को नमस्कार जी, सभी को राम राम, वेलकम। आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कर लीजिए और कैमरास ऑन कीजिए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते जी। सर। नमस्ते जी। कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग प्लीज। आज आप लोगों का पहला दिन है तो थोड़ा एक दूसरे को जान पहचान लेते हैं। इंट्रोडक्शन हो जाए एक बार छोटा सा, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ जी, हिमांशी जी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, ज्योतिष के बारे में कितना जानते हैं, वो फैमिली बैकग्राउंड मुझे नहीं जानना। ठीक है सर, मैंने फर्स्ट अपर से टाइम जुड़ा ही हुआ क्या वाला। एक्सपीरियंस है आपका? अभी तो सर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम ही कोर्स में एनरोल हो रही हूँ, पहला कोर्स ही है। उससे पहले आपका बस रेकी वाला कोर्स लिया था, अच्छा रिकॉर्डेड वाला। जी अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। जी ज्योतिष के सर। बारे में कभी कुछ पढ़ा सुना, कुछ पता है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ है? भी नहीं सर, नो आइडिया। फर्स्ट क्लास ही है। चलो बहुत बढ़िया। अनिल जी, अनिल राम हाँ सर, जी, नमस्कार सर। हाँ सर। नमस्कार जी। हाँ सर, अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ सर मैं। इसे ज्योतिष की प्रैक्टिस करता हूँ मैं। अभी पराशर में अच्छा, ही देखता हूँ सर। हाँ, वैदिक में ही करता हूँ सर। कितने साल हो गए सर? हाँ सर, होगा सर 10 साल सर। 10 साल हो गए, तो क्या आप प्रोफेशनली कर रहे हैं या कैसे? नहीं नहीं, प्रोफेशनली सर। नहीं नहीं, प्रोफेशनली नहीं मतलब? हाँ, प्रोफेशनल में ही कर रहा हूँ सर अभी। प्रोफेशनली कर रहे हैं ना आप? हाँ जी जी, हाँ सर, प्रोफेशनल कर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। राव जी, अनम्यूट करिए सर। आज कई लोगों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते जी। 2017 से सर यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ बस, केवल। और कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, बस आपसे सीख रहा हूँ आज से। क्या क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं? मैंने प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ ना, केवल मैंने यूट्यूब देख के अपना सीख रहा हूँ। यूट्यूब देख के कौन सीखता है? बस यही सब मैंने, पराशरी, कभी जेमिनी, कभी BNN। ऐसा भटकाव टाइप का लग रहा है, क्या है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर आपका देखा मैं वीडियो कई, मैं बोला सर के पास से सीखना ठीक है। हम्म, ठीक है। जिनका कैमरा ऑन नहीं है प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। मेरी क्लास में कैमरा बंद करना अलाउ नहीं है किसी के लिए भी, ये थोड़ा सा पहले दिन ही समझ लीजिए। शेफाली जी, जगदीश जी, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। पवन, आप बता दो भैया अपने बारे में तब तक। सर मैं पवन हूँ, मैं बैंगलोर से हूँ सर। मैं हम्म, न्यूमरोलॉजी का एक छोटा सा कोर्स किया था। उसके बाद से मेरे ये, साथ। नहीं नहीं, इससे पहले अच्छा, अपना ही लैंग्वेज में एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था। उसके बाद आपसे जुड़ा हूँ सर। एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स तो मेरे से भी किया है ना? नहीं नहीं सर, न्यूमरोलॉजी का मैंने नहीं किया। मैंने अपना लैंग्वेज में कनाडा में भी किया था, लोकल का था। आपने क्या स्वर किया है मेरे साथ? नहीं, इससे पहले साउंड न्यूमरोलॉजी जो था वो वाला मैंने किया। हाँ, वो भी तो न्यूमरोलॉजी है। हाँ सर। ठीक है जी सर, धन्यवाद। भाई, जिनका कैमरा ऑफ है वो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। सुमन जी, नमस्कार। जय गुरु जी नमस्कार जी। सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी। बताइए जी थोड़ा सा अपने बारे में। सर मैं लुधियाना से हूँ, और मैंने वैदिक ज्योतिषी में वैदिक में बेसिक तो कर रखा है नॉलेज। हम्म, मतलब हाउसेस की, राशि की, और प्लैनेट्स की।
ऊंच नीच की। तो कब से कर रहे हो आप? किया तो 1 साल पहले था, लेकिन 1 साल से मैं यूट्यूब में बहुत मगजमारी मार रही थी। बस काफी हद तक, मतलब वो प्रिडिक्शन वाली जो बात है ना, फिर मैंने आपका अभी है ना 10 एक दिन हुए हैं, मैंने आपकी काफी वीडियो सुनी है और हम्म। सारा देखा। तो बस फिर पीछे अभी मैंने आपको लिंक भेजा था, फिर आपने कहा अगर जुड़ना होगा तो जुड़ ही जाओगे। लेकिन कल बेटे को कहा कि बस कर दे, बस मूड था उसका, उसने कर दिया। अब देखते हैं, बस पैशन है मेरा थोड़ा सा उसमें। ये रिसेंट अभी मैं आई एम 70 ईयर ओल्ड, और अभी रिसेंटली ये 2 साल से मतलब बहुत ज्यादा, एक्चुअली में मेरा जो मून है वो 8th हाउस में है, हम्म। और मेरा जो मैं धनु लगन है वो थोड़ा जुपिटर का भी होने की वजह से बस बस शौक है, शौक ही है। अभी हस्बैंड कह के हटे अब कितनी जिंदगी रह गई है, अब तुमने क्या शौक पाला है ये। मैंने ये कहा गलत चलो बात है। ये गलत बात जिंदगी, है। ज्ञान तो किसी भी कोई बात नहीं, ज्ञान तो ज्ञान ही है। देखो, ये वो कमाई है जो साथ जानी है। हाँ, तो इसमें अब तक क्या जो है। जीवन में किया वो साथ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। हम्म, ये वो तो समय है जब आपको वो कमाई करनी चाहिए जो आपके साथ जानी है। तो ज्ञान वही चीज है जो आपके साथ हाँ, जाएगा। यस यही सर। समय है उसको पढ़ने का, समझने का। तो है शुरू ना? से ही थोड़ा शौक, मतलब पढ़ाई का शौक था, वो गृहस्थी में नहीं। अब ये दोबारा से अब टाइम मिला। खाली है, अब खाली है तो इसकी तरफ तो ठीक है। फैमिली प्लान्ड है वैसे ऐसे। चलिए, थैंक मोस्ट यू वेलकम। सर, थैंक यू सर। सर एक्चुअली में मुझे जगदीश जी। इतना है ना, एक हाँ जी। 1 मिनट हाँ सर, जी। मुझे ना एक्चुअली में इतना वो म्यूट अनम्यूट और ये थोड़ा सा, हाँ, वो कोई आप बात नहीं, थोड़ा मैं समझ गया। अटेंटिव रहना, मुझे समझ नहीं आता कौन सा कोई नहीं, बटन दबाना है कौन सा। कोई नहीं। एक बार ठीक, ये सीखना पड़ेगा आपको। है हाँ ना? एक बार किसी को साथ में लेके, बेटे ने किया तो हाँ उसको एक बार बोलना, अगर आपको थोड़ा बहुत हाँ म्यूट अनम्यूट करना सिखा दे। है हाँ, ना? म्यूट ग्रैंडसन तो को मैं कर बोल के। दूंगा, लेकिन अनम्यूट करने के लिए आप ही को हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तो ठीक, थोड़ा ठीक, सीख लीजिए, थैंक वो अच्छा है। थैंक ठीक, थैंक रघु जी, बेटा दे कैमरा ऑन दीजिए, कीजिए सर। शेफाली जी, आपका क्लास कैमरा चल ऑन नहीं हो रहा, मैं रही वेटिंग में डाल दूंगा। बेटा, मेरी क्लास चल रही। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं रघुनाथ हूँ, हॉलैंड से। हाँ जी। लेकिन अभी वृंदावन में हूँ। अच्छा, वेलकम बैक टू एक इंडिया। एक हफ्ता अभी इंडिया में रहूंगा तो फिर विदेश वापस। ज्योतिष का परिचय दीजिए सर, ये सब तो मेरे जानकारी जरूरी भी नहीं है। ज्योतिष के बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या जानते ज्योतिष हैं? के बारे में मैं वैदिक ज्योतिष थोड़ा सा पढ़ा हूँ। उसके हम्म। बाद कुछ दिन भृगुनाड़ी सीखा है एक आदमी से जो अमेरिका में रहता है, तो हम्म। थोड़ा सा सीखा है। और आपके कुछ वीडियो देखा है तो हमने मुझे लगा है कि आप और डेप्थ में ना मुझे सिखा सकते हैं, इसलिए हमने जुड़ा है। जैसे आप प्रोडिक्शन करते हैं, एक्यूरेट प्रोडिक्शन करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि आपकी ज्वाइन करें क्लास। चलिए, बढ़िया। आज पहला दिन है, हम लोग शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले एक नियम रहता है हमेशा, एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु को। 3 गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे शांत बैठ के, और ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि हम जो सीख रहे हैं वो हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम इसको अच्छे से सीख सकें, क्योंकि वो चाहता है हम तभी सीख पाते हैं। सांस लेने का तरीका बता देता हूँ आपको। कि हमें सांस लेना भी सीखना पड़ेगा, हाँ सीखना पड़ेगा, क्योंकि सांस लेने में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सांस लेने का तरीका है, सांस को खींचना आराम से, फिर दूसरे स्टेप में सांस को अपनी पेट में होल्ड करना, और तीसरे स्टेप में होता है सांस को बाहर छोड़ना। है ना? तो ये 3 स्टेप होते हैं सांस के, और तीनों में बराबर का समय लगना चाहिए।
ये एक खास नियम है। मतलब ऐसा नहीं हो कि 5 सेकंड आपने सांस खींचने में लगाए, 5 सेकंड उसको पेट में होल्ड कीजिए और 5 मिनट में धीरे धीरे पेट से उसको रिलीज कीजिए। ठीक है, ये तरीका होता है सांस लेने। जिनसे बात नहीं हुई अभी उनसे बात करेंगे बाद में, पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 3 गहरी सांसें लेंगे। हाँ जी, या नहीं? ऋचा जी छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, उसके बाद जगदीश जी आप अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। जी सर, मैं गाजियाबाद से हूँ। ज्योतिष का एक्सपीरियंस बताइए, इस लाइन का क्या एक्सपीरियंस है? सर कुछ नहीं आप है लंदन फिलहाल से हो तो। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कुछ नहीं है अभी तो। फिर भी कुछ तो करा होगा, ऐसे एकदम से इंटरेस्ट बन गया और आ गए? नहीं, बस वीडियो वगैरह ही देखी थी थोड़ी बहुत। अच्छा, जी। ठीक है, बढ़िया। जगदीश जी। सर मेरा नाम जगदीश वड़वलकर है, मैं मुंबई से हूँ। जी। एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट इसके लिए जगा क्योंकि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में थोड़े से वीडियोस देख रहा था। हम्म। तो थोड़ा सा वो मेरे को इक्विटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो उस देखते देखते आपको मैं 2-3 दिन से फॉलो कर रहा था, तो बोला कुछ तो थोड़ा सीख लूँ, इसीलिए मैं ज्वाइन किया। मेरे को बेसिक नॉलेज कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। शेफाली। राधे राधे सर। राधे जी। मेरा इंटरेस्ट सडनली जागा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वो दांत टूट गए थे। उसी के बाद से अचानक पता नहीं कैसे मेरा इंटरेस्ट जागा। फिर मैं 3 महीने से इसी तरह वीडियोस वगैरह देख रही हूँ, और एक एस्ट्रोलॉजर को फॉलो भी किया, उनका न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था। मैंने उस कोर्स को किया, अभी आधा ही कर पाई थी कि मतलब मैंने आपके वीडियोस देखे, और फिर मुझे लगा कि ज्वाइन करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके वीडियोस देख के, तो फिर मैंने ज्वाइन किया और आगे भी कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, चलिए जहां तक हो सके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, नहीं तो सबके कैमरास ऑन रहेंगे। मेरी क्लास में कैमरा ऑफ अलाउ नहीं है। ठीक है, अनलेस कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, कोई पोजीशन ऐसी हो जहां पे आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो अलग, नहीं तो बिना बताए आपको चुपचाप वेटिंग रूम में शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो प्लीज कैमरा ऑन रखिए। आप लोग जो विषय सीखने के लिए आए हैं वो मार्केट में जिस तरीके से बात होती है, लोगों की आम जिंदगी में जितना काम आता है उतना हिस्सा इसका ये है कि आप सिर्फ लोगों को अपने भविष्य के बारे में जानना होता है। लोगों का पर्पस सिर्फ इतना है, वो आपकी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनना नहीं चाहता। वो पूछता है आपसे कि शादी कब होगी। पंडित जी बोलते हैं तुम्हारे शनि पे मंगल भारी है। तो ये वो बात है कि एक आदमी फ्रेंच बोल रहा है और एक हिंदी बोल रहा है, एक दूसरे की बात कन्वे नहीं हो रही। तो ये क्यों हो रहा है? मैं खुद अपनी लाइफ में इस चीज से बहुत ज्यादा गुजरा हूं। मेरी लाइफ में जो टर्न आया वो यही था। जब मेरा समय खराब था तो मैंने उस समय में कम से कम नहीं तो 500-700 एस्ट्रोलॉजर्स को पत्री अपनी दिखाई, लेकिन किसी एक ने भी सही प्रिडिक्शन नहीं दी, कभी भी नहीं मिली। और सब अलग अलग बात करते थे और अजीब सी भाषा में बात करते थे, जो भाषा मुझे नहीं आती। और वो भाषा क्या थी?
शनि सप्तमेश होके दशमेश को देख रहा है, पता नहीं क्या बोलते थे, मेरी समझ से ही बाउंस हो जाता था। मुझे ना शनि का पता, ना सप्तमेश का पता, ना दशमेश का पता। मैं पूछने आया हूँ मेरी नौकरी कब लगेगी, मुझे सामने से ये भाषा सुनने को मिलती थी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को सही भाषा में बताया भी नहीं जाता। तो उसका एक ही तरीका था कि इनकी भाषा ये जो बोलते हैं वो मैं सीख लूं, ताकि मुझे इनकी बात कही हुई समझ में आने लग जाए। ये बहाना बना मेरा ज्योतिष में अंदर आने का, ज्योतिष सीखने का। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि क्योंकि इनको साफ साफ जवाब देने नहीं आते, इसलिए ये घुमा घुमा के बात करते। आप लोगों में से जो लोग वैदिक का पुराना काम कर रहे हैं, पुराना पढ़ा हुआ है, उन लोगों से मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट है, सबसे ही है, लेकिन जो पुराना वैदिक कर रहे हैं, चाहे 2 साल से कर रहे हैं, चाहे 10 साल से कर रहे हैं, चाहे 6 महीने से कर रहे हैं, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके पास जो वैदिक का ज्ञान है उसकी एक पोटली बनाना, पीले रंग के कपड़े की, ठीक है, और आपके घर के आजू बाजू में जो नदी हो पवित्र उसमें प्रवाहित कर देना। और YouTube से सीखना तो मेरे ख्याल दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका है ज्योतिष सीखने का। क्योंकि YouTube पे हमारे जैसे लोग ही वीडियो डालते हैं, जो असली काम की बात होती है वो काट के डाली जाती है, ठीक है। वो सिर्फ एक प्रोमो होता है, फिल्मों का ट्रेलर होता है ना, 3 घंटे की मूवी 3 मिनट का ट्रेलर। ट्रेलर हर पिक्चर का अच्छा होता है, जो पिटती है उसका भी और जो नहीं पिटती है उसका भी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। कैमरास ऑन कर लीजिए सब लोग प्लीज। आपको जो पिछला ज्ञान है उसकी पोटली बना लीजिए, और आपने जैसे ही एक शब्द भी बोला तो मेरा रिएक्शन आएगा, क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं सुननी। जैसे वैदिक वालों का सबसे पहला एक होता है, मेरी धनु लगन की कुंडली है, इनकी शुरुआत यहीं से होती है। हर वैदिक वाला पत्री में जो चीज सबसे पहले देखता है वो ये देखता है, आपका एक एक सेंटेंस बता देता है आप कहाँ पे सोच रहे हो। और मेरा धर्म है कि वो सब आपको भुलवा दूं, क्योंकि वो याद रहेगा तो ये नहीं उस पर कॉपी होगा। अगर मेमोरी में वो रहेगा तो जो मैं पढ़ा रहा हूं ये छपेगा नहीं दिमाग पे, आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग तो वैदिक में घूमता रहेगा। BNN अलग है, वैदिक अलग है, दोनों विधाएं अपने आप में पूर्ण है। गलत सही का फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते। मुझे एक चीज समझ में आती है कि सामने वाले को उसके प्रश्न का साफ साफ उत्तर चाहिए। आपके पास जो क्लाइंट आया है उसको अपनी बात का साफ साफ आंसर चाहिए। अगर इसके अलावा उसको आपका ज्ञान चाहिए तो वो क्लास में पढ़ने जाएगा, वो आपसे प्रश्न पूछने थोड़ी आएगा। आप उसको ज्ञान क्यों दे रहे हो? तुम्हारा सप्तमेश दशमेश के साथ गले मिलके पता नहीं किसको देख के कहाँ पे युति में B9 उसमें D9 में ये कर रहा है, D60 में वो कर रहा है, D1 में ये कर रहा है। एक आम आदमी को इन चीजों से ना तो भाषा समझ में आती है, ना उसको कोई मतलब है इन चीजों से। आजकल जमाना थोड़ा उल्टा आ गया। डॉक्टर 10 दवाइयां ना लिखे तो डॉक्टर बेकार, ये हम लोगों की सोच हो गई है। जितना किसी सब्जेक्ट को मुश्किल बना बना के आपको पढ़ाया जाए, आपको लगेगा आपका टीचर उतना ही ज्यादा ज्ञानी है। और अगर कोई टीचर सरल विधि बता दे तो कभी यार ये तो बड़ा सरल है, इसमें क्या है। तो सरल वाली चीज जो है ना, आपको लगता है कि ये उतनी वैल्यू नहीं रखती। मुश्किल चीजों को हम अप्रिशिएट करते हैं, ये हमारा रूटीन है। एक हिंदुस्तान ही अकेला देश है जहां लोग गरीबी में भी हीरोगिरी ढूंढ लेते हैं। गरीब आदमी इसी चीज को सोच के खुश होता रहता है हमारे यहाँ
कि भाई साहब हमें नींद बहुत बढ़िया आती है, बड़े लोगों को नींद नहीं आती, वो इसी में खुश है। उसको कठिनाइयों से प्यार है, हमें लाइफ में स्ट्रगल से प्यार है। मैंने एक को किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने उसको बोला मैं कर देता हूँ ठीक, तो उसने सामने से क्या जवाब दिया, बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत बहुत ही ज्ञानी आदमी है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन क्या करें, उन्होंने भी पढ़ा तो उसी फलसफे से है ना। वो कहते नहीं यार, जो अपने कर्म है भुगत लेने चाहिए। मैं कहा कर्म है भुगत लेने चाहिए, तो जब कैंसर हुआ तो इलाज कराने क्यों गए थे, भुगत लेते वो भी। जब बुखार हुआ था तो क्रोसिन क्यों खाई थी, भुगत लेते वो भी। लेकिन जहां दर्द की बात आएगी वहां सहने में हम हीरो बन जाते हैं। ये हीरोगिरी हमारे अंदर से जाती नहीं। ज्योतिष इसलिए नहीं बना था, ज्योतिष आपके जीवन को आसान करने के लिए बना था, लेकिन लोगों ने ज्योतिष को ही इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि तुम्हारे में दम हो तो तुम सीख के दिखा दो। थोड़ा सा कोई सीखने जाता है उसको कहते हैं कई जन्म की विद्या है, ले हो गया काम। अब लगे रहो कई जन्म कई जन्म, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा तुम्हारे कितने जन्म हो गए, क्या सीख गए और क्या नहीं सीखे। है ऐसा कि नहीं है? डॉक्टर 10 हाँ दवाई सर, लिखे तो डॉक्टर काबिल है लगता है सर, ना। ऐसा ऐसा ही है। वैदिक में ऐसा लगता है, अगर उसको देखेंगे और सीखेंगे नहीं, मतलब यूट्यूब पे थोड़ी कोशिश की थी, कोर्स पे न्यूमरोलॉजी का ही लिया था, लेकिन मुझे लगा ही नहीं, उसमें इतना ज्यादा टफ बना देते हैं हर चीज को, समझना बड़ा मुश्किल है। मेरा एक ही पर्पज है, ज्योतिष को इतना आसान बना दो कि किसी आम आदमी को भी समझ में आ जानी चाहिए। बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें बता के आपको, मैं तो ग्रेट लगूंगा लेकिन आपका कुछ नहीं होगा, मैं पैसे बना लूंगा, मेरे पैसे तो आ ही जाएंगे, आपको कुछ नहीं आएगा। इसलिए ऐसी चीज मत सीखो जिसमें आपको गुरु ग्रेट लगे, सब्जेक्ट जिसमें ग्रेट लगे वो सीखो। और बीएनएन सब्जेक्ट बहुत आसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के समय में क्या हो रहा है पता है, जो लोग बीएनएन भी पढ़ा रहे हैं वो भी टैग लगाते हैं बीएनएन का, क्योंकि बीएनएन आजकल पॉपुलर हो रहा है बहुत। तो वो शुरुआत में बताते हैं कि हम बीएनएन पढ़ाएंगे, लेकिन हर इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है। अब जो आदमी वैदिक 10 साल से कर रहा है, 15 साल से कर रहा है, उसको वैदिक में कंफर्ट जोन दिखता है, आदत पड़ जाती है ना, दिमाग को आदत पड़ जाती है उस तरह चलने की। रश्मि आराम से बैठ जाओ भैया, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है आपके हिलने डुलने से, पूरा फ्रेम हिल रहा है। प्लीज सिट डाउन समवेयर प्रॉपर्ली। यस यस। क्या कह रहा था मैं, आप लोग डिस्टर्ब कर देते हो, कैमरा पूरा हिलता रहता है पूरा इतनी बुरी तरीके सॉरी से। सर। क्या सर मैं आप भूल गया ये कह रहे बिल्कुल। थे कि सर बीएनएन में सबका कंफर्ट लेवल होता है हाँ, कि उस पे सबका अपना अपना कंफर्ट लेवल होता है। मुझे वैदिक 15 साल से कर रहा हूँ, मुझे वैदिक में एक कंफर्ट जोन होता है और मेरे दिमाग को ना उसकी आदत पड़ जाती है उसी तरीके से सोचने चलने बोलने की। तो मैं शुरुआत तो बीएनएन से करूंगा, घुस जाऊंगा वैदिक में, मैं शुरुआत तो करूंगा बीएनएन से, घुस जाऊंगा केपी में। फिर स्टूडेंट कहेगा सर ये बीएनएन में तो नहीं है, तब बोलोगे ये फ्यूजन है, दो विद्याओं का मिलन है, रिसर्च है। आजकल रिसर्च वर्च बहुत चल रहा है, रिसर्च कर, दो विद्याओं को मिला के रिसर्च करना चाहिए। अरे पहले बेसिक तो सीख लो, रिसर्च तो तब करोगे जब एडवांस आ जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगी, 5 साल की 10 साल की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आप सीखोगे वो प्योर बीएनएन है, ठीक है। वैदिक मदर ऑफ ऑल है, हर तरह की ज्योतिष की माँ तो वैदिक ही है। लेकिन फिर भी वैदिक के सूत्र हम यहाँ पे नहीं लगाते। वैदिक वाले सबसे पहले बोलते हैं लगन कौन सी कुंडली है ना, धनु लगन की कुंडली है। यहाँ पे हमारे यहाँ कोई लगन नहीं होता, सबसे पहली बात लगन होता ही नहीं, बीएनएन में लगन जैसा कुछ नहीं होता। तो बीएनएन में धनु लगन की कुंडली नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। बीएनएन में किसी का लॉर्ड किसी के घर आता जाता नहीं है। जो वैदिक वाले हैं इनको सबसे बड़ी जो एक इनका जो प्रोग्रामिंग है इनके दिमाग की,
वो होती है जी, शनि 7वें घर का है, लॉर्ड वो गया है 10वें घर में, तो यहाँ के देगा वहां के देगा, कहीं के कुछ नहीं देगा, जहां बैठा है बस वहीं के देगा। ठीक है, तो BNN में कहीं का लॉर्ड कहीं पे भी जाता नहीं है। और जो यहाँ पे सीखोगे वो आप प्योर एंड प्योर BNN सीखो, कोई फ्यूजन नहीं है, खालिस प्योर ऑथेंटिक ओरिजिनल साउथ इंडिया का BNN। ठीक है, तो जो लोग वैदिक की नॉलेज लेके आए हैं उन्होंने पोटली अब तक बांध ली होगी अपनी, है ना, प्रवाहित कर दीजिएगा उसको, आज नहीं तो कल कर दीजिएगा। क्लास में नहीं बोलिएगा आप कोई भी ऐसी बात जो वैदिक से आती, मैं भी नहीं बोलूंगा। आप बोलोगे तो मैं, उसका एक संकेत है, क्योंकि वो जो अवैदिक का बोलोगे वो मेरे कान में जाता नहीं, मैंने यहाँ पे अपने एक बैरियर लगा रखा है। जब आप वैदिक का कोई सूत्र बोलोगे तो वो मेरे कान से अंदर नहीं जाता, तो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। जब मैं अपना कान खुजाऊं तो समझ लेना आपने वैदिक की कोई बात बोली। ठीक है, वो मेरे अंदर नहीं जा रही आपकी बात, आई एम नॉट लिसनिंग यू। और मैं अगर गलती से कभी कोई वैदिक की बात बोल दूं तो आप भी अपने कान में उंगली डाल सकते, मत सुनो। ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ प्योर ऑथेंटिक ओरिजिनल BNN की, कोई फ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर है सब लोगों को? ठीक, एक दो लोग और जुड़े हैं अभी हमारे साथ। अर्श, आपका नाम लिखा हुआ है, थोड़ा सा परिचय दीजिए जी अपना। अनम्यूट करके अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी सर। जी, हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर, मेरा नाम जीवन शर्मा है एंड आई एम फ्रॉम मोहाली। अच्छा, ज्योतिष में क्या एक्सपीरियंस है, ये क्या जानते हो आप? सर कुछ नहीं। ये बढ़िया है, कुछ लोग 10 साल से कर रहे हैं, कुछ लोगों ने 10 घंटे भी शुरू नहीं हुए, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, सर हर आरजी तरह की, की बुक मंगवाई है मैंने BNN की, उस पे थोड़ा सा स्टडी किया पर मुझे नहीं आया। उसके ऊपर पेपर वेट रख के उसको कहीं दबा देना। जब तक क्लास चल रही है, जितने दिन तक क्लास चलेगी उतने दिन तक कृपया करके किसी के वीडियो मत देखिए, स्पेशली BNN के किसी और के वीडियो मत जी देखिए, सर। आपका फोकस बिगड़ेगा। ठीक है, प्रश्न वहां के होंगे, उठा के मेरे पास लाओगे, और मेरा एक बड़ा फेवरेट सेंटेंस है, मैंने कब पढ़ाया, मैंने कब बताया। अगर मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं बताया, तो उसका आंसर मैं नहीं करूँ। आप कहीं से अपना कुछ लेके आए हो, सर ऐसा सुना है, तो जिससे सुना है उससे पूछना, जो मेरे से सुना है वो मेरे से पूछना। ठीक है, तो आपका जो क्लटर है वो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, पॉइंट ये है सर। ठीक है, तो आज तक जो सीखा है सब भूल जाइए, सब अनलर्न कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और दोबारा से सीखना चाहिए। खाली कागज, कोरा कागज लेके बैठोगे तो सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, और कंपैरिजन तो बिल्कुल मत करिएगा, सर वैदिक में तो ये होता है, मेरे कान में खुजली शुरू हो जाएगी। ठीक है, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन टू। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है। यस सर। अब आते हैं हम ज्योतिष में, भृगु नंदी नाड़ी। RG राव सर ने इसको पॉपुलर किया, उनकी रिसर्च पे ही बेस्ड है। ज्योतिष में टोटल 175 मैथडोलॉजीज हैं टोटल, जिसमें से एक विधा भृगुनंदी नाड़ी भी है। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष अलग अलग मेथड से होता है। कुछ लोग ज्योतिष में सबसे ज्यादा ग्रेट कैलकुलेशन को ही मानते हैं, कैलकुलेशन 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 कैलकुलेशन, उनको ज्योतिष में वही आता। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, पहले मिनट में जो हो जाए वो प्रिडिक्शन, दूसरे मिनट तक जो चले वो कैलकुलेशन, और तीसरे मिनट तक अगर आप पत्री देखो तो वो सिर्फ कंफ्यूजन देती है और कुछ नहीं देती।
अगर आपको कोई पत्री 3 मिनट तक देखनी पड़ रही है तो नाउ यू आर कंफ्यूज्ड। प्रिडिक्शन तो पहले मिनट में ही होती। बुध वाला टीचर पढ़ाता बहुत बढ़िया है, लॉजिकल पढ़ाता है, पूरी मैथ्स समझाता है, लेकिन उससे प्रिडिक्शन इस जन्म में संभव नहीं है। क्यों? बुद्ध की आदत है जब भी करेगा 2 बातें करेगा। प्रिडिक्शन क्या है? एक बात, शादी होगी कि नहीं होगी इस साल। आप बोलो या तो हाँ या तो ना। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसके लिए थोड़ी आया कोई आपके पास। फिर वो आपके पास पैसे क्यों देने आया भाई? ये तो उसे भी पता है कि या तो शादी इस साल होगी या तो नहीं होगी। इसके लिए कोई आपको पैसे क्यों देगा? एक बात बोलिए, एक बात बोलने की शक्ति बाय डिफॉल्ट वीनस के पास। बुद्ध को एक बात करनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपकी पत्री में अगर कोई प्लैनेट सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है तो वो मरकरी है। कितने लोग जानते हैं मरकरी के इस गुण के बारे में? मैं थोड़ा अलग ढंग से बता रहा हूं इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हो। जानते होगे तो भी नहीं पकड़ पा रहे हो। क्यों बुद्ध कंफ्यूज्ड है? जिस और राशि वाला है। नहीं, ये टेक्निकल जवाब है। ये टेक्निकल जवाब है। बुध का द्विस्वभाव राशि से क्या लेना देना? हमने राशियों की तो बात ही नहीं करी। मैं तो प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। बुध क्यों कंफ्यूज रहता है? सर क्योंकि बुध जो है वो उसको नपुंसक प्लैनेट माना जाता है, आपके वीडियो से ही देखा था। कॉपी मार दिया। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिसको तो अपने जेंडर तक के बारे में कंफ्यूजन है कि वो मेल है कि फीमेल है। अरे जिस प्लैनेट को अपना जेंडर नहीं पता वो प्रिडिक्शन की एक बात कैसे कर सकता है? जो इतना कंफ्यूज है वो एक बात कैसे करेगा? किताब कौन लिखता है? बुध। बुध। किताब लिखने वाले की मजबूरी है, वो इस साल शादी होगी भी लिखेगा, इस साल शादी नहीं होगी भी लिखेगा, क्योंकि वो खुद बुध वाला है। इसलिए ज्योतिष कभी किताब से नहीं आएगी, क्योंकि किताब लिखने वाला अपने माइंडसेट से लिखता है। जो आदमी जैसा होगा उसका सोच वैसी होगी ना, उसका अपना देखने का नजरिया होगा किसी भी चीज को। एक बार कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें एक ने बहुत बढ़िया बात बोली। बहुत साल पहले हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट में एक स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम, जिसके ऊपर पिछले दिनों सीरीज भी आई थी। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर वो बात कर रहा था। हर्षद मेहता स्कैम was exposed by a journalist। वो किसी जर्नलिस्ट ने, अभी भी है वो जर्नलिस्ट, बहुत नाम उसका मैं बोल रहा हूं अभी, उसने सारी दुनिया के सामने हर्षद मेहता की स्टोरी रखी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें वो बता रहा था कि हर्षद मेहता ने ऐसा नहीं किया था जैसा उस सीरीज में दिखाया गया या उसके से रिलेटेड स्टोरीज में बताया गया। वो एक जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था। जर्नलिस्ट अपने हिसाब से देखेगा। हमारे घर में क्या होता है, एक कोई बात होती है तो पापा अपने नजरिए से देखते हैं, मम्मी अपने नजरिए से देखती है, बहन अपने नजरिए से देखती है, भाई अपने नजरिए से देखता है कि नहीं देखता? बिल्कुल सर, सबका अपना नजरिया होता है। सबका अपना अपना नजरिया होता है ना। तो बुद्ध का नजरिया ही दोगला है। वो एक नजर से देख ही नहीं सकता। वो आइदर दिस और दैट, इसी में फंसा है। उसका तो गुण वही है उसका। लेकिन प्रिडिक्शन में आपको ऐसी प्रिडिक्शन चाहिए, ऐसा एस्ट्रोलॉजर चाहिए? हाँ, बुध वाला ज्योतिष पे किताब बहुत बढ़िया लिखेगा,
किताब लिखने में उसके जैसा कोई नहीं होगा। आप कहोगे यार क्या बुक लिखी, लेकिन जब आप सीखने जाओगे तो उस किताब से ज्योतिष आपको कभी आएगा नहीं। इसलिए मैंने कहा जिसने किताब खरीदी है वो पेपर वेट रख के उस किताब को कहीं दबा दो। जब तक क्लास चल रही है तब तक वो पेपर वेट पड़ा रहना चाहिए, उसके बाद निकालना और पढ़ना जो मर्जी पढ़ना। ठीक है, वहां पे कंक्लूजन नहीं मिलेगा। अच्छा, सीखने के लिए टीचर के पास ही क्यों आना पड़ता है? ज्योतिष के बारे में अगर हम बात करें तो ज्ञान पाने के लिए गुरु के पास ही आना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस शास्त्र जितने शास्त्र हैं हमारे यहाँ, वेद जितने हैं, शास्त्र जितने हैं, ये आज से है क्या? सदियों से है ना। तो राजा महाराजाओं के बच्चे वेदों और शास्त्रों को पढ़ने के लिए गुरुओं के आश्रम में क्यों जाते थे? वेद खरीद के ले आते, घर में पढ़ लेते, शास्त्र ले आते, घर में पढ़ लेते। उनको गुरुजी के पास क्यों जाना पड़ता था? किताब में एप्लीकेशन नहीं होती, किताब में डिटेल होती है, एक्सप्लेनेशंस होती हैं, एप्लीकेशन नहीं होती। अप्लाई कैसे करना है ये टीचर ही बताएगा, ये किताब कभी नहीं बता सकती। इसलिए किताबों से ज्योतिष कभी नहीं आता। मैं जब ये बोलता हूं तो बहुत से लोग मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा पब्लिशर है, ज्योतिष की किताबें पब्लिश करता है, तो वो बहुत मुझे क्रिटिसाइज करता है, कहता तेरे जैसे दो चार और आ गए तो मेरा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। किताबों से ज्योतिष कभी नहीं आता, इसलिए किताब पे बट्टा मार दीजिए फिलहाल। ठीक है, मोहाली से हो ना तो समझ में आ जाएगा। पढ़ने के भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों पे चलोगे तभी सीख पाओगे। आज तो मैं सिर्फ आप लोगों की फंडामेंटल बेस तैयार कर रहा हूँ अभी तक। ज्योतिष तो सीख ही जाओ, लेकिन कैसे सीखना है वो पहले सीख लीजिए। ठीक है, तो नो बुक्स, नो वीडियोस, पीले रंग की पोटली अनिल जी और राव जी, हाँ जी, है ना, हाँ सर, हाँ सर। और सुमन जी। ठीक है, यस सर। पोटलियां कल बाकायदा प्रवाहित होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा कि आपने वैदिक से कोई भी चीज मेरे को बोलनी है। कोट करी तो मेरे कान में खुजली शुरू हो जाएगी। शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो मत करिएगा, मैं सुनूंगा नहीं। ओके सर। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का बेस तैयार करने का मामला। ठीक है, ठीक। अब हम जानते हैं ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष है क्या? ऊपर आसमान में कुछ तारे सितारे घूम रहे हैं, नीचे हमारी जब पंडित जी पत्री बनाते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारी पत्री में ये यहाँ बैठा है, वो वहां बैठा है, ये वहां क्यों बैठा है, यहाँ क्यों बैठा है मेरी पत्री में, और सामने वाले में, मेरे घर के और बच्चों में और भाइयों में बहनों में मम्मी में पापा में कहीं और क्यों बैठे। आसमान में एक सिस्टम पूरा घूम रहा है और उस सिस्टम का नाम है सोलर सिस्टम। टोटल कितने सोलर सिस्टम है आसमान में पता है आप लोगों को? जो पुराने ज्योतिष हैं उनको पूछता हूँ, राव जी, अनिल हाँ जी, जी, कितने सूर्य हैं ऊपर? 12 वगैरह सुना था। 12 सूर्य हैं, जिसमें ह्यूमन इंसान अभी एक ही सूर्य के दर्शन कर पाया, 11 आज तक किसी को दिखे नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 12 है। ठीक है, तो हमारा वास्ता 12 सूर्य में से एक सूर्य से है जिसको हम देखते हैं, जानते हैं और पूजते हैं। इंडिया के रेफरेंस में हमारे यहाँ सूर्य की पूजा होती, बाकी दुनिया में होती नहीं होती मुझे मालूम नहीं। एक सूर्य है और एक सूर्य के आसपास में 7 ग्रह हैं।
जो आसमान में लगातार घूम रहे हैं। ठीक है, अब उसमें हम लोग हैं धरती पे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य और राहु केतु, ये 9 ग्रह हो गए। राहु केतु को ग्रह नहीं माना जाता है, तो इसलिए ग्रह 7 ही बोले जाते हैं। लेकिन एक 8वां ग्रह आप खुद हो, धरती। हम उसको गिनते नहीं क्योंकि हम वहां पे खुद हैं, लेकिन इसको भी हम कंसिडर करते हैं। कैसे करते हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ, तो हम डेटा में क्या चीजें डालते हैं? बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, है ना, और डेट। 3 चीजें हम पत्री में डालते हैं। आप लोगों ने न्यूज में बहुत बार सुना होगा, सूर्य ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण लगा, है ना। दिल्ली में दिखेगा, जयपुर में नहीं दिखेगा, कलकत्ता में दिखेगा, चेन्नई में नहीं दिखेगा। ऐसा सुनते हो ना। तो ये कहीं दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा, ये क्या कहानी है? जब ऊपर कोई चीज हो रही है आसमान में, तो वो सबको दिखनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिखती? यहां तक कि आपने ये भी सुना होगा, इंडिया में सूर्य ग्रहण दिखेगा, अमेरिका में नहीं दिखेगा। ऐसा भी होता है। तो ये क्यों होता है? कभी सोचा आप लोगों ने इसके बारे में? सर रोटेट होता रहता है ना सर, प्लैनेट। कौन मतलब कौन रोटेट होता रहता है? अरे हमारा प्लैनेट रोटेट होता रहता है, हाँ, तो ये तो उसका हम तो खड़े हैं ना नीचे, हम तो खड़े हैं ना नीचे से कैमरा लेके। तो मेरे को दिखता है, अमेरिका वाले को क्यों नहीं दिखता? दिल्ली वाले को जिस दिखता है, जयपुर वाले को क्यों नहीं दिखता? गोलार्ध के कारण है। दिश किसके कारण? गोलार्ध गोलार्ध गुलाब। बड़ा भारी सा शब्द बोल दिया आपने। मैं आमतौर से बड़े हल्के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, आम आदमी की आम भाषा में। हम धरती के जिस हिस्से पे खड़े हैं वहां से वो सूर्य ग्रहण दिख रहा है। अमेरिका में जो आदमी जहां खड़ा है वहां से उसको वो सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा। क्यों? वी आर एट ए डिफरेंट पोजिशंस। हम अलग अलग स्थितियों में हैं। तो मैं जो देखूंगा वो मेरा नजरिया है, अमेरिका वाला जो देखेगा अमेरिका वाले का नजरिया है। नजरिया था ना, अभी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे नजर है। मैं दिल्ली में हूं तो मुझे आसमान में जो प्लैनेट दिख रहे हैं, चंडीगढ़ में बैठे वाले को वो प्लैनेट अलग तरीके से दिखेंगे। हो सकता है दिखे, हो सकता है ना ही दिखे, या उसकी एक्सिस बदल जाए। कुछ तो बदलेगा ना। तो पत्री में 3 चीजें क्या डालते हैं? आज की डेट, ठीक है, आज का टाइम जब हम पैदा हुए, और साथ में शहर का नाम। शहर से क्या निकलता है? आपका जो जन्मपत्री बनाने का सॉफ्टवेयर है वो कैसे बनाता है? शहर का नाम जब आप डालते हो तो वो सॉफ्टवेयर में धरती के, जैसे दिल्ली का नाम मैंने लिया, तो दिल्ली का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वो कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर में डाल देता है। तो आपकी पत्री दिल्ली के जन्म के हिसाब से बन जाती है। ठीक है, आप बॉम्बे में पैदा हुए तो बॉम्बे के हिसाब से बन जाती है। उस दिन बॉम्बे से ये सीन ऊपर आसमान में कैसा दिख रहा था वो वहां पे वो सॉफ्टवेयर कैच कर लेता। तो जब आप धरती पे आए, उस समय में आसमान में जो सीन था, जो प्लेनेट जिस स्थिति में घूम रहा था और आप उसको देख रहे थे, तो जो आपको दिखा वो आपकी पत्री है। जिस दिन आप पैदा हुए, जिस सेकंड मिनट में आप पैदा हुए, उसके बाद क्या वो ग्रह रुक गए वहीं पे? चलते रहे ना। तो फिर आपकी पत्री में क्या पकड़ते हैं? उस दिन की डेट पकड़ते हैं सिर्फ। ठीक है, हमारी यात्रा यहां से शुरू। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये, हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट के तौर से लेते हैं। मेरा जीवन यहां से शुरू हो रहा है जब 6 अगस्त 1973 बुधवार के दिन 7:04 हुए थे, तो मेरी यात्रा शुरू हुई थी। किसी की भी जो भी डेट ऑफ बर्थ। तो ये है हमारे जीवन की यात्रा की शुरुआत। यहां से हमारे जीवन में घटनाएं होनी शुरू होंगी।
और कौन सी घटना कब होगी, कैसी होगी, इसी को समझने का नाम ज्योतिष। ठीक है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास जरूर होना चाहिए कि पत्री बनती कैसे है, ज्योतिष होता क्या है, हम कैसे समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। सीधा चैप्टर से शुरू कर देना, जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको समझ में आएगा नहीं। और ये बताने के बाद आपका फंडामेंटल बेस आपका तैयार हो जाएगा, तो आपको जो चीजें समझानी है वो मेरे को समझाना आसान हो जाएगा। अब हमने बात करी कि ऊपर ऐसे, ऊपर तो इलिप्टिकल शेप में चलता है ना सारा सिस्टम। ऐसे करके टोटल 7 ऑर्बिट है। अभी मैं 7 नहीं बना रहा, टोटल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बना देता हूँ जितने में आप समझ लो। ऐसे टोटल 7 होते हैं, ठीक है। और सबसे बीच में जो होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। ठीक है, सबसे बीच में क्या होगा, सूर्यदेव विराजेंगे। कहाँ गए? ठीक है जी। अब यहाँ पे छोटे छोटे से गोले बन के प्लैनेट जो है वो घूमते फिरते हैं। एक प्लैनेट यहाँ घूम रहा है, एक प्लैनेट यहाँ घूम रहा है, एक प्लैनेट यहाँ घूम रहा है। ऐसे करके और भी प्लैनेट अंदर वाली ऑर्बिट में भी कोई होगा इस तरीके से, जो मैंने ऑर्बिट नहीं बनाए। ऐसे कुछ प्लैनेट आपस में घूमते रहते हैं। ये सब अपने एक फिक्स्ड पाथ पे घूमते हैं। फिक्स्ड पाथ कौन सा है? मान लीजिए ये है, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में शनिदेव रहते हैं। ठीक है, सबसे आखिरी ऑर्बिट जो है उसमें शनिदेव रहते हैं। तो ये वाला प्लैनेट कौन सा हो गया? शनिदेव का हो गया, है ना, ये शनिदेव हो गया। तो सूर्य से शनि सबसे दूर होते हैं, दूर। और सूर्य से सबसे पास में यहाँ पे कौन सा प्लैनेट होता है? बुध। बुध, ठीक है। तो ये वाला जो प्लैनेट है ये मरकरी है। ठीक है जी, ये मरकरी है। अगर मैं ये आपको बोलूं कि इस मरकरी को, इस प्लैनेट का, ये एरो का निशान गलत लग गया भाई, उल्टा समझ गए। अब मैं आपसे कहूं कि मरकरी को सूर्य का चक्कर लगाने के समय को और शनि देव का एक चक्कर लगाने के समय को समझें, तो कौन सा प्लैनेट जल्दी चक्कर लगा लेगा? मरकरी। बुध सर। सबसे जल्द। मरकरी से और जल्दी शनि, करना। शनि क्या सबसे करेगा? लेट टाइम सर, लो। लेट ज्यादा सबसे टाइम। लेट। तो जब शनि किसी की पत्री में एक्टिवेट होता है तो सब कुछ लेट कराता है। क्यों लेट कराता है, समझ में आया? कहावतों में आपने क्या सुना है? शनिदेव लंगड़े हैं, धीरे धीरे चलते हैं, कोई लंगड़ा वंगड़ा नहीं है। ये आपको समझाने का तरीका है। शनिदेव कोई लंगड़े नहीं है। आपने टीवी सीरियल में देखा होगा शनिदेव लंगड़े, असल में लंगड़े नहीं है। प्लैनेट है, कोई इंसान थोड़ी है, भगवान थोड़ी है, प्लैनेट है वो। उनको समय ज्यादा लगता है चक्कर मारने में। कितना लग जाता है? 250। एक पूरा सूर्य के आसपास चक्कर लगाने में उनको 30 साल लग जाते हैं। अरे 30 साल। सूर्य का चक्कर शनि देव लगाते हैं तो उनको 30 साल लगते हैं। तो जीवन में जहां शनि देव आ गए वहां आपके जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब लेट जिंदगी में जो होता है उसका कारण शनि है। आपके जीवन में शादी लेट हो रही तो कारण शनि है, संतान लेट हो रही है तो कारण शनि है, प्रॉस्पेरिटी लेट हो रही है तो कारण शनि है। हर चीज जो जिंदगी में लेट हो रही है वो शनि है। ठीक है, और जिंदगी का लेट क्या है? बुढ़ापा। भाई हमारी लाइफ की लेटर स्टेज क्या है?
शुरू में हम बच्चे होते हैं, फिर हम यंग होते हैं, फिर वो हम एडल्ट होते होते, यंग होते होते, फिर हम मिडिल एज में पहुंच के आखिरी में क्या हो जाते हैं? ओल्ड एज। ओल्ड एज। और ओल्ड एज के बाद हमारे नाम के आगे लेटर लग जाता है। राम राम सर। ठीक है, सुनने तो मा- जिंदगी में हर चीज जो लेट होती है वो शनि है। लेट। बुढ़ापा कैसा निकलेगा, सवाल पूछते हैं ना लोग। जैसा पत्री में शनि है वैसा बुढ़ापा होगा। सिंपल सा नियम है। पत्री में आपको ये देखना है कि आपका बुढ़ापा कैसा होगा, तो कैसे देखोगे? बुढ़ापा रिलेटेड विद शनि। पत्री में शनि अच्छा है, बुढ़ापा मस्त होगा। शनि हर चीज लेट करता है, तो मृत्यु को भी वो लेट कर देगा। तो बाद में आना, अभी टाइम नहीं है। अब जिसको मृत्यु को टालना आ गया तो वो तो टालता ही जाएगा, है ना। तो जो आदमी 90, 93, 98, 102, 105 में जाते हैं, उनका कौन सा प्लेनेट अच्छा है? Saturn. 65 साल की उम्र में जिसके हाथ में छड़ी आ गई, उसका शनि कैसा है? हाँ। हाँ। खराब है। बुरा है, खराब। बुरा है। शनि आपके पैर है, आपके शनि नौकर है, सेवक है। आपकी सबसे ज्यादा सेवा कौन करता है? कभी सोच के देखो, भगवान ने आपको पैर क्यों दिए? जीभ स्वाद लेती है, पेट होल्ड करता है, जिंदगी के मजे आप खा पी के ऐश करके लेते हो। टांगों को क्या मिलता है? आपको ढोना, है कि नहीं है? आपकी ये 2 टांगे हैं ना जो आपको ढोने के लिए बनाई है भगवान ने। इसके अलावा कोई काम है इन पैरों का? आप बोलो जी मुझे यहां से वहां जाना है, कौन लेके जाएगा? पैर लेके जाएंगे। तो पैर। पैर शनि है, पैर शनि है। बुढ़ापा खराब, शनि खराब, पैर खराब। पैर खराब मतलब घुटने जाएंगे। 65 साल की उम्र में घुटनों में आवाज आनी शुरू हो जाएगी, ला बेटा छड़ी दे दे। 60 की उम्र में छड़ी आ गई, शनि खराब हो गया, बुढ़ापा खराब हो गया। 70 साल के अंकल जी हैं, 75 साल के अंकल जी हैं, हाथ में छड़ी नहीं है, चलते भी हैं बिल्कुल फिट। कौन सा प्लैनेट अच्छा है? शनि। शनि जिसका अच्छा होगा उसको 75 साल तक छड़ी हाथ में नहीं आएगी। मेरे से लिखवा लो, 5 साल की गुंजाइश लेके कर रहा हूं। अच्छा शनि 80 साल तक हाथ में छड़ी नहीं आने देता। अगर किसी बुजुर्ग के 80 साल की उम्र में शनि 80 साल हो गया तो शनि अच्छा ही है, तभी तो मृत्यु लेट हो रही है। 70 साल पार कर गया तो मृत्यु को टाल दिया ना उसने। पहला फेज तो 70 में कंप्लीट है। उसके बाद भी आपका बाय बाय करने का समय नहीं आ रहा था, इसका मतलब है शनि अच्छा है। घुटने अच्छे हैं, जोड़ अच्छे हैं, कमर अच्छी है, तो आपका शनि अच्छा है। शनि सर अच्छा है हमारा तो बुढ़ापा अच्छा है। आप खुद अपने दम पे चलते फिरते जाओगे इस दुनिया से। सर फिर हमारा तो शनि अच्छा ही है, अभी तो छड़ी आई नहीं। बस अब इनकी पत्री देखने की जरूरत है। पर ज्योतिष इसका मतलब अगर यंग एज में भी दर्द होता है किसी को हड्डियों में तो शनि खराब है। 101%। यस। और ये आजकल के बच्चों में होना शुरू हो गया है। हाँ बिल्कुल सर। 25 साल के उसका बच्चों में कारण भी ये प्रॉब्लम उसका है। कारण सबसे बड़ा क्या है मालूम? जंक फूड। शनि मांगता है, शनि आपके जीवन में डिसिप्लिन का कारक है। यंग बच्चे जिनमें डिसिप्लिन नहीं है उनके 25 साल में घुटने आवाज आ जाएगी। जिसका अभी से घुटना खराब है 25 साल की उम्र में, वो तो 60-65 पार कर जाए समझो बहुत है। कर भी गया तो सर बेचारा रगड़ रगड़ के जिएगा, सर खराब पंकज बुढ़ापा होगा। एक मिनट, अभी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, ओके। ठीक है। तो ग्रहों को पत्री से पढ़ने के अलावा अपनी जिंदगी के कुछ लक्षण, कुछ बॉडी के सिम्टम, कुछ इनसे भी अगर आप सीखो पहचानना, मेरे लिए वो ज्योतिष मुझे ज्यादा अच्छी लगती।
मैं नॉर्मली ज्योतिष फेस रीडिंग से करता हूँ। मेरा जो पहला प्यार है वो फेस रीडिंग है। मुझे चेहरे से सब कुछ पता लग जाता है। आपके सारे ग्रह आपकी पत्री के सब फेस पे आ जाते हैं, सब कुछ दिखता है वहां पे। मैंने पढ़ाया नहीं अब तक, बहुत लोग मेरे को फेस रीडिंग के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन मैंने अब तक पढ़ाया नहीं, कभी पढ़ाऊंगा जब मन बना। ठीक है, पहला लक्षण आपका फेस रीडिंग पे आता है। क्लास में अक्सर ऐसे होता है, अभी पिछले दिनों डेमो क्लास थी तो मैंने किसी को बोल दिया था, मैं कहा आपका चंद्र और केतु खराब है। आप लोग थे शायद, पिछली क्लास की बात ठीक है। है ना। चेहरे पे लिखा है चंद्र केतु खराब है, रश्मि का चंद्र खराब है। आज खाना कौन सा छूटा रश्मि? जी आज सर, लंच लंच डिनर ब्रेकफास्ट में कौन सा छूटा? लंच एंड ब्रेकफास्ट दोनों सर। छूट गए? जी मैंने कैसे बताया? मैजिक है सर। ये reading है सर। मेरे तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास, नहीं सर। चेहरे पे लिखा है इसके, आज इसको खाना नहीं मिला। सर मेरा भी फेस रीडिंग से कुछ बता दीजिए ना। अब सब पूछेंगे सर। पत्री से ज्योतिष करना, मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, आप लोग शायद कभी आप लोगों को सुनने में अजीब सी भी लगे। मेरा एक स्टूडेंट था, शुरू शुरू में जब आए, पहला दूसरा दिन था, तो मैं एक बात बोली, उसके बाद से मैं उस बात को बोलने से अब थोड़ा बच रहा हूँ, लेकिन मैं कोट करके फिर भी एक कवर करके बता रहा हूँ आप लोग। मैं ये बोलता हूँ क्लास में कि पत्री देख के ज्योतिष करना ज्योतिष का सबसे निकृष्ट, भविष्य बताने का सबसे निकृष्ट मेथड। निकृष्ट मतलब सबसे बेकार मेथड। तो एक आते थे मेरे पास, 20 साल से वैदिक कर रहे थे, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, अपने इलाके के माने हुए वो पंडित है। मैंने उनको जब ये बोला, उनको क्या, मैंने तो सबको ही बोला। अच्छा, जो पिछले वैदिक पढ़ के आते हैं उनकी ईगो बड़ी हाई होती है, मतलब तुम ऐसे कह रहे हो, मतलब तुम क्या समझते हो, तुम तो कल के बच्चे हो आए हुए, ऐसा रहता उनका अंदर से। वो आवाजें आती रहती बीच बीच में। तो कह रहे साहब मेरे को ना आपको देख के इरिटेशन होती है। जब आपने ये कहा कि ज्योतिष जो है वो सबसे निम्न स्तर की प्रेडिक्शन है, पत्री देख के करना, और मैं तो भक्त हूं अपने सब्जेक्ट का, तो मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी। मुझे ना वो बात जब कान में आती तो मेरे ना कानों में तकलीफ होती। और जब वो मेरे साथ 1.5 साल रह लिए, मेरे जितने कोर्सेज हैं वो सारे कर लिए, उसके बाद उन्होंने एक दिन ये बात मुझे बताई। कह रहा सर जब आपके पास आया था तब मैंने ये कहा था, जब आपने ये कहा था मुझे तो मैंने बहुत बुरा माना था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि आप वो क्यों बोल। असली ज्योतिष को पत्री की जरूरत ही नहीं। आप जो बोल रहे हो, आपका चेहरा जो बोल रहा है, वही आपके ग्रह ही बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे। आपका एक्सप्रेशन, आपका बैठने का तरीका, आपके आसपास का फ्रेम, ये सब आपके प्लैनेट ही है जो आप लेके बैठे हो मेरे साथ, सब आता है। इसके लिए किसी ज्योतिष को जानने की जरूरत नहीं है। बिना ज्योतिष देखे आप ऐसे ही बता दो किसी को, कुछ भी बोलो, गलत नहीं निकलेगा। कभी नहीं निकला, आज तक तो नहीं निकला। तो जब वो 1.5 साल बाद एक दिन ऐसी क्लास में थे तो मैं कुछ पढ़ा रहा था, बोला सर अब ना आपसे थोड़ा डर लगने लग गया। मैंने कहा क्यों भाई, डर क्यों लगने लग गया? कहते सर आप तो अंदर की सारी बातें जान लेते हो, मतलब कोई तो राज, हमारा राज रहने दो। सब कुछ ही जान लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अभी तो ये तब है जब मैं किसी को जानने की कोशिश नहीं करता। कुछ चीजें ना अचानक से ऐसे फ्लैश की तरह आके चली जाती है, तो मुझे दिख जाती है, तो मैं बोलता हूँ। मैं कभी नहीं झांकने की कोशिश करता कि आज रश्मि ने लंच किया नहीं किया, ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, मैं कभी नहीं करता कोशिश। लेकिन इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के वो बात बोल रही है तो मैं कैसे चुप रह जाऊं? ये सर ये भाषा कैसे है, पता चल। ये भाषा है जो आपके चेहरे पे आ जाती है।
अगर आपको पढ़नी आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, पत्री की जरूरत नहीं है। सर और हम मैं लोगों को चाहता पता हूँ मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग आ ही गए हो मेरे पास, अगर सही मायने में स्टूडेंट हो तो 2-2.5 साल तो आप कहीं नहीं जाते। ये नवनीत बैठी हुई है, इससे पूछ लो कितना साल हो गए नवनीत मेरे साथ जुड़े हुए? सर 2.5-3 साल हो गए। जान नहीं छोड़ रही मेरी, ये कहीं ना कहीं मुझे पकड़ ही लेती है, किसी ना किसी क्लास में किसी ना किसी बहाने से आ ही जाती है, और हर बार कुछ ना कुछ नया लेके जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि नहीं लेके जाएगी। यस। मेरे पास आ गए हो तो 2-2.5 साल के लिए अपना फ्री हो क्या हो, इससे पहले नहीं छूटोगे अगर सीखने की इच्छा के साथ आए। बिल्कुल सीखने की इतना इच्छा कुछ है लेने के लिए आपके, आते रहो मिलते रहो लेते रहो। पता नहीं क्या क्या मैं बता जाता हूँ, मैं क्या क्या पढ़ा जाता हूँ क्लास में, कई बार तो बिल्कुल ही ऑफ द ट्रैक हो जाता हूँ कई बार। अब नहीं होता, अब बहुत संभाला है मैंने अपने आप को, नहीं तो मैं क्लास में बीच में, अभी पिछले दिन न्यूमरोलॉजी की क्लास हुई उसमें बड़ा सरप्राइज हुआ, साउंड न्यूमरोलॉजी की। उस दिन डेमो कर रहा था, मैं डेमो करने आया था बीएनएन का, और क्लास जब डेमो क्लास शुरू हुई तो डेमो क्लास शुरू होने के साथ, अरे छोड़ो यार बीएनएन छोड़ो, आज तुम लोगों को कोई नया पढ़ाता हूँ। और वो क्लास में बैठे बैठे, डेमो क्लास में बैठे बैठे सब्जेक्ट चेंज हो गया और मैं एस्ट्रो साउंड न्यूमरोलॉजी पढ़ाने लग गया। मजा आया क्लास में नहीं आया पवन? वो जो तुम जी सर। न्यूमरोलॉजी सीख के आए थे उसमें और इसमें कितना फर्क है? सर वो मैंने बहुत बेसिक का किया था, ये होता है करके, उतना मतलब बहुत डीप वगैरह कुछ नहीं था, वो बहुत ही बेसिक था। ठीक है, इतना ही था, मगर ये वाला तो मतलब जितना दिन मतलब लास्ट डे जैसे जैसे आए वो, मैंने पूरा कैलकुलेशन तब तक नहीं किया था जब तक आपने मतलब पूरा उसको कंक्लूड किए थे। उस दिन कंक्लूड मैंने किया। लगभग 5-8 कर लिया सर, एक ही दिन में सबका कर लिया। जब सूत्र पता चल गया ऐसा ऐसा करना करके, तब जाके वो पूरा मजा आ गया। Navneet is a professional numerologist from last many years. इसने वो वाली न्यूमरोलॉजी करनी छोड़ दी। यस सर, मैं तो करके आई थी अरविंद सूद जी का। नाम नहीं लेते किसी का, किसी का नाम नहीं लेते, कभी भी नहीं लेना ये क्लास में। मेरे ऊपर लगाम लग जाती है जब किसी का नाम ले लेते, मैं कुछ बोल नहीं पाता। डोंट टेक हाँ नेम, जी, मतलब अपने और भी अपने कई जगह टीचर्स से का की नाम थी। कभी भी नहीं लेना कहीं पे। हम्म। जिसने जो सिखाया वो बेस्ट था, उसका बेस्ट है ना। नहीं, बहुत जगह से सीखा और भी थे, बट फिर वो डोंट टेक सारा योर छोड़ टीचर्स के। नेम, डोंट टेक योर टीचर्स हम्म। नेम एनीवेयर। लेना भी है तो इज्जत से, प्राउड से, उनकी तारीफ में लेना, बुराई में कभी नहीं लेना। अपना बृहस्पति क्यों खराब करना? मैं बात कर रहा था ग्रहों के घूमने की। शनि सबसे बाहरी रिंग में है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा समय लगता है। ठीक है, सबसे अंदर वाला मरकरी है, उसको कम समय लगेगा। ठीक है, ये सारे के सारे प्लैनेट एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म के साथ, एक बैलेंस रेगुलर स्पीड के साथ अपनी अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते रहे। कोई किसी से लड़ता नहीं, कोई किसी से झगड़ता नहीं, कोई किसी से टकराता नहीं, और ना कभी किसी को गुस्सा आता है, ना किसी की स्पीड घटती है, ना किसी की स्पीड बढ़ती है। सब बिल्कुल नियम से चलते हैं। चलते हैं नहीं चलते? आकाश में प्लैनेट अगर ढंग से नहीं चलेंगे तो कोहराम बच जाएगा भाई। सारे बिल्कुल तमीज से चलते हैं। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज पूजा जी। इनको इतनी तमीज से चलाता कौन है? जुपिटर। जुपिटर। पपेट शो देखा है? कठपुतली का नाच देखा है ना? उसमें एक ऊपर हाथ होता है जो पूरे 4-5 पपेट्स को नचाता है, उसके धागे बंधे होते हैं, है ना? ये जिसके हाथ में धागे बंधे हैं ये हाथ जुपिटर का है। सारे प्लैनेट्स की डोर जुपिटर के हाथ में होती है।
हर प्लैनेट को तमीज से उसके रास्ते पे नियत समय से, नियत चाल से, नियत सिस्टम से चलते रहने की जो ब्लेसिंग्स हैं वो जुपिटर से आती। जुपिटर इज अ कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। संस्कृत में, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण, गुरु का आकर्षण, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बोलते हैं, 9 पॉइंट समथिंग होता है कुछ, गुरु का आकर्षण। तो जितनी एनर्जी से गुरु आपके प्लैनेट को आकर्षित करता है वो उस प्लैनेट का डिसिप्लिन बन जाता है। तो हर प्लैनेट जो धागे से बंधा हुआ है वो नियम से, सिस्टम से चलेगा। और अगर मान लीजिए किसी पपेट शो वाले को आता ही ना हो चलाना, अनाड़ी हो, फिर उसके शो का क्या होगा? पपेट से उलझ जाएंगे सर आपस में। जिंदगी उलझ जाएगी ना। अरे वो धागे किसके हैं? प्लैनेट्स के हैं। प्लैनेट किसके हैं? मेरे हैं। मैं कौन हूं? मैं प्लैनेट से बंधा हुआ हूं, मैं प्लैनेट से ही तो बंधा हुआ हूं। और इस सबको संभाल कौन रहा है? गुरु। तो जिसका गुरु खराब हो गया उसे कौन संभालेगा? आपका मंगल खराब हो गया, कौन संभालेगा? गुरु संभालेगा। शुक्र खराब हो गया, कौन संभालेगा? गुरु संभालेगा। शनि खराब हो गया, कौन संभालेगा? वो धागे वाला बाबा ऊपर जो बैठा है वो संभालेगा। लेकिन जो ऊपर धागे वाला है वही गड़बड़ा कर दे सारा कुछ, तो फिर आपके ग्रहों को कौन संभालेगा? खेलो खत्म। तो जिसकी पत्री में गुरु खराब हो गया उसका इस जीवन में कोई भला नहीं कर सकता। राहु खराब होगा तो भी कोई ना कोई संभाल लेगा, शनि खराब होगा तो भी कोई ना कोई संभाल लेगा, गुरु खराब हो गया फिर तुम्हें संभालेगा कौन? तो एक वो कहानी थी जिसमें पूछा गया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, है ना, बचपन में पढ़ा है ना सबने। तो उन्होंने क्या बताया? गुरु को संभाल लो। गुरु को संभाल लोगे वो भगवान तक जाने का रास्ता बता देगा। गुरु नाराज हो गया तो भगवान भी नहीं मिलेगा। ये उन्होंने अपने फिलॉसफी में झाड़ी बात, अपनी फिलॉसफी में वो इसको एक्सप्लेन किया। ज्योतिष में फिलॉसफी क्या है? जिसका गुरु खराब है उसको कोई नहीं संभाल सकता। मेरे 20 साल के करियर में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया मैं वो बता रहा हूं। आदमी ज्योतिषियों के पास कब जाता है? जब उसका शनि खराब होता है तब जाता है, जब उसका राहु खराब होता है तब जाता है, जब उसका केतु खराब होता है तब जाता है। ये 3 ग्रह हैं जो इंसान को धक्के खिलाते हैं, शनि राहु केतु। मेरे 20 साल के करियर में आज तक कोई जुपिटर खराब वाला मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे उसका जुपिटर ही तो खराब है और मैं जुपिटर हूं, एस्ट्रोलॉजर एज एन। तो खराब जुपिटर वाला एक अच्छे जुपिटर वाले के पास तो आएगा नहीं, उसकी तो ईगो हर्ट हो जाएगी। तो जब आपका समय खराब है तो आपको अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा ठीक करना है? जुपिटर। क्योंकि जुपिटर सध गया तो बाकी नीचे के प्लैनेट तो अपने आप सध जाएंगे। लेकिन अगर जुपिटर ही खराब है तो क्या होगा? आप मंदिर जाओगे, भगवान में ही कमियां निकाल के आ जाओगे, वहां पंडित जी पे बैठे ही 10 गालियां निकाल के आ जाओगे। भगवान के सामने अमिताभ बच्चन बन जाओगे। आज खुश तो बहुत हो गए ना तुम। वो तो बन गया अमिताभ बच्चन, तुम्हारा बैंड बजा गया। ईश्वर के सामने, ईश्वर तक पहुंचना, बृहस्पति तक पहुंचना खरा बृहस्पति के भाग्य में नहीं होता।
जिसका बृहस्पति खराब है उसको अच्छा टीचर, अच्छा डॉक्टर, अच्छी गाइडेंस मिलेगी ही नहीं। मैंने शुरुआत किस चीज से की थी कि मैंने खुद अपनी पत्री 500-700 लोगों को दिखाई, बोला था ना। तो वो 500-700 पंडित जितने थे, क्या उनमें किसी को कुछ नहीं आता था? सबको आता था। मेरा समय खराब था। तो जब मेरा समय खराब होगा तो मुझे बृहस्पति ही तो नहीं मिलेगा। राहु की दशा में धक्के खाए 18 साल बढ़िया से, वो खराब समय नहीं आता तो मैं पंडितों के पास जाता नहीं। पंडितों के पास जाता नहीं तो ज्योतिष मुझे आती नहीं। और जो ज्योतिष के जानकार है वो जानते हैं राहु की दशा के बाद बृहस्पति की दशा आती है। तो राहु की दशा ने धक्के खिलाए, बृहस्पति की दशा ने पंडित बना दिया। जब समय खराब है आपको अच्छा पंडित नहीं मिलेगा। मैं इतने सालों में आज तक मेरे पास कोई खराब बृहस्पति वाला नहीं आया। एक बात प्रूव करता है कि मेरा बृहस्पति अच्छा है। अगर सर मेरा हम लोग खराब होता, हम लोग का अगर मेरा बृहस्पति खराब होता, अगर मेरा बृहस्पति खराब होता तो मेरे पास खराब बृहस्पति वाले बहुत आते और मैं उनको बेवकूफ बना के खूब पैसा लूटता। क्योंकि मेरा तो बृहस्पति खराब है, मैं तो लूटूंगा, सारे पाप करूंगा मैं। बृहस्पति पुण्य है, बृहस्पति खराब है मतलब पाप करोगे। तो ये जितने फ्रॉडी है बाबा जो बैठे हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं और दुकानें खोल के बैठे हैं, ये कौन है? बृहस्पति खराब वाले। इनको ये पता है कि इनके पास जो आया है इसी को लूट लो, पता नहीं अगला आएगा नहीं आएगा। चोर तो ऐसे ही सोचता है ना, आज जो हाथ मार रहे हैं मार लो, कल पता नहीं मौका मिले ना मिले। तो ये लोग ठगी लूटपाट कुछ ज्यादा मोटी करते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि मोटे पैसे लेता है तो इससे फायदा जरूर होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब है कि अगर आपको अपनी कुंडली को संभालना है, अपने जीवन को अच्छा करना है, तो पहला नियम बांध लीजिए। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, अपने बृहस्पति को अच्छा कीजिए। आपने जिंदगी में बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखा है, तभी आप कुछ सीख पाए हो। चाहे आपने रोटी बनाना ही सीखी हो, सीखी ना किसी से। जिसने सिखाया वो आपकी टीचर है कि नहीं है? आपकी माँ आपकी गुरु है कि नहीं? आप अपने टीचर की बुराई कैसे कर सकते हो? कर सकते हो अगर आपका बृहस्पति खराब हो तो। जो जिस टीचर को जितना आता है वो अपने हिसाब से जो अच्छे से अच्छा सिखा सकता है वही सिखाता है, हम ऐसा मान लेते हैं। क्यों? मुझे उसके बृहस्पति से मतलब नहीं, मुझे तो अपने बृहस्पति से मतलब है। मुझे तो वो ठीक करना है, मुझे तो वो अच्छा करना है। उसने क्या सिखाया? वो चोर है, वो चक्का है, ठग है, अच्छा बृहस्पति है, खराब बृहस्पति है, हमसे उससे क्या लेना देना? उसका बृहस्पति उसके साथ है, मेरा मेरे साथ है, नहीं है? तो मुझे तो अपने बृहस्पति की परवाह करनी चाहिए ना। ज्योतिष कर्मों को करेक्ट करने की विधा है, इसलिए ये इतना सब कुछ आप लोगों को बता रहा हूं कि कर्म ठीक करना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? इसीलिए मैं अक्सर दाल चावल चीनी वाली रेमेडी नहीं बताता। वो कर्म कर्म को ठीक करने का मेथड नहीं है, उससे इसलिए होता कुछ नहीं। आप लोगों ने कभी दाल चावल चीनी वाली कोई रेमेडी करी हो तो बता दो मुझे कभी, अगर आपका कोई फायदा हुआ हो या कोई काम बना हो तो। मैं तो गारंटी से कहता हूँ नहीं बना होगा। बना है तो आप मुझे बता दो, बना है किसी का काम? करी तो होगी। नहीं सर, नहीं बना। कभी नहीं बनेगा, आपकी कभी रेमेडी नहीं से बन बनेगा, गया था। कभी नहीं बनेगा। इसीलिए मैं इस कोर्स में आप लोगों को जो सिखाऊंगा वो आपको आपकी रेमेडीज कैसे खुद डिजाइन करनी है वो सिखाऊंगा। रेमेडी कैसे डिजाइन की जाती है आप खुद डिजाइन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, आपके पैर शनि है, आपको शनि की रेमेडी करनी है तो अपने पैरों की तरफ देख लो।
आपके पैर शनि है ना, मैं शनि की रेमेडी बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि शनि खराब है, तभी तो रेमेडी पूछ रहे हो ना। अगर शनि खराब है तो आपके पैर अच्छे होंगे, हो सकते हैं? अरे जब शनि तुम्हारी पथरी में खराब है तो तुम्हारे बॉडी में शनि का जो हिस्सा है वो भी तो खराब होगा। तो पैर गंदे हैं, एड़ियां फटी हुई हैं, जुराब फटी हुई है, छेद है उसमें, बदबू आती है, आपके जूते में मिट्टी पड़ी रहती है, आपका शनि कैसा है? खराब। इसके लिए खराब है किसी की जी। पथरी देखने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं सर। अगर उसके शनि देखना है तो उसके जूते देख लो, वो जूता बता देगा उस इंसान का शनि कैसा है। मैं एक बार कोविड के दिनों में अपने पापा को कोविड की वैक्सीनेशन लगवाने गया। सरकारी फ्री में लग रही थी, लेकिन बुजुर्ग आदमी, उनको कहाँ बैठाऊं, तो मैंने हॉस्पिटल से प्राइवेट में लगवाई। तो वो बोलते हैं ना आधा घंटा बैठ जाओ, तो पापा ने इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगा के आधा घंटा बैठने के लिए वो बैठने बेंच पे बैठ गए। तो अगली रो में लोग बैठे हुए थे, तो वो पीछे वाली रो में जाके बैठे। तो जब वो ऐसे पीछे की तरफ जा रहे थे तो वहां पे एक आंटी बैठी हुई थी। उन्होंने पापा की जूतों की तरफ देखा। माई डैड इज 86 नाउ। उस समय में कितने थे? 82 83 के हो गए ना, 3 साल पहले करीब। कोविड को 3 4 साल हो गए। जी 4 साल हो गए सर। 80+ थे उस समय भी। तो वो जो आंटी बैठी थी उन्होंने क्या बोला, मेरे को कमेंट नहीं भूलता, अंकल जी के जूते तो देखो। अगर जूता ऐसे सामने रखो ना, आपको शक्ल दिखाई देगी जूते में। एंड ही इज 82 83 अराउंड। 86 के हो गए, अभी तक उनके हाथ में छड़ी नहीं आई। कभी कभी हम लोग मजबूरी में उनको पकड़ा भी देते हैं, तो कहते हैं रख ले अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग तो चाहते हो मैं छड़ी पे आ जाऊं, हमें डर लगता है कहीं गिर ना जाए। चाल बहुत स्लो हो गई है, शनि है। हम जबरदस्ती छड़ी पकड़ाते हैं उनको, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मेरे को नहीं पकड़नी भाई। जिस दिन ये पकड़ ली, मेरे शनि मेरा परमानेंट खराब हो जाएगा। वो नहीं पकड़ते। शनि वाला 80 साल से पहले छड़ी पकड़ेगा ही नहीं। अच्छा शनि की पहचान है। दूसरी पहचान क्या है? आप लोगों को कुछ एक इस कोर्स में ना कुछ एक टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे आप आदमी को सामने खड़ा देखो और उसके प्लैनेट पकड़ लो। पतरी वतरी तो बाद में आती रहेगी, डेट ऑफ बर्थ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो सामने बॉडी लैंग्वेज है वो तो सही गलत नहीं हो सकती ना, वो तो सही ही है। जी सर बिल्कुल। मैं बहुत उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। एक दिन मैं हॉस्पिटल से निकल रहा था, एक लड़की जा रही थी, मेरा ऐसे ही मन किया, मैंने कहा बेटा आपका नाम एस से है क्या? कहती हाँ अंकल, आपको कैसे पता? मैंने कहा नहीं वो छोड़ दो, आपकी शक्ल से आपका अल्फाबेट भी पता लगता है कि आपका नाम इसी के आसपास होना चाहिए। कोई ना कोई 2 3 अल्फाबेट्स हैं, उन्हीं में से कोई एक अल्फाबेट होगा। सब कुछ आपके चेहरे पे आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे आता है, आपकी चाल पे आता है। मैं कोशिश करूंगा पूरे कोर्स के दौरान कि आपको रूटीन का जो ज्योतिष है वो तो सीखना ही है आप लोगों ने, उसके अलावा थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी आप लोगों की चलाऊं, जो मेरा फेवरेट है एक्चुअल में। मेरे से सही बात पूछो तो मैं तो पढ़ाना यही चाहता हूँ, लेकिन मुझे जी मजबूरी में सर। ये पढ़ानी पड़ती। यस सर, बिल्कुल थैंक यू कराइए। सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस कोर्स में आप लोगों को ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कराता रहूं, और जी आपको मजा आएगा पढ़ने में, सीखने में। बस मेरी कंडीशंस का ध्यान रखिएगा, है ना? जी सर। टोटली वो नहीं बात टोटली श्योर सर।
पोटली जरूर बांध लेना भाई, पोटली लेके मत बैठना, नहीं सर तो फिर इस दिक्कत कोर्स में मेडिकल रिलेटेड जो इशू होते हैं उनका भी मतलब उनके बारे में भी बात करेंगे, वो किस ब्रेन किसके, कौन सा रिलेटेड? मेडिकल रिलेटेड सर, मेडिकल जैसे नहीं, बीमारियां मेडिकल वगैरह। एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल इसमें इंक्लूडेड। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग कोर्स है, उसके लिए आपको बॉडी की एनाटॉमी पता होनी चाहिए। हर एक को मेडिकल समझ में नहीं आएगा, मैं तो पढ़ाता हूँ, वो अलग कोर्स है मेरा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अलग से पढ़ाता हूँ, लेकिन वो हर एक को समझ में नहीं आता। उसके लिए थोड़ा सा आपका बॉडी की एनाटॉमी समझ में आनी चाहिए, बॉडी कैसे फंक्शन करती है, ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज उसमें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम ये जो गोला बनाया था इस पे। ये जो गोला है ये स्पेस में है कहीं ना कहीं। अब तक जो समझना था आप लोगों ने समझ लिया, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इस गोले को डिवाइड कर रहा हूँ, पीछे से म्यूट कर लीजिए, किसी के ना आवाज आ रही है बार बार खिंच खिंच की। सब लोग म्यूट कर लीजिए, जब बोलना होगा तो बोल लीजिए। सब लोग म्यूट कर लीजिए, मैं कर दूं? मैं नहीं कर दिया म्यूट, आपको जब खोलना हो खोल सकते। इस पूरे के हम पिज्जा पिज्जा खाया ना सब लोगों ने, पिज्जा की तरह इसके पीसेस कर देते। मैं अभी पूरे नहीं कर रहा, लेकिन एक बेसिक समझने के लिए आप समझ लीजिए कि ये हमने 12 पीसेस वाला पिज्जा बना दिया। ठीक है, अब इसमें ये दिशा जो है ये ईस्ट है। ठीक है, अब ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो गई, ये साउथ हो गई, और ये नॉर्थ हो गई। ठीक है, सूर्योदय कहां से होता है, कौन सी दिशा में होता है? ईस्ट में सर। ईस्ट ईस्ट सर। अब ये जो 12 टुकड़े किए हैं हमने, 12 टुकड़े क्यों किए हैं मालूम है आपको? 12 सर। डायरेक्शन। क्योंकि राशियां हमने 12 ली ना, राशियां 12 जी होती सर। हैं। हाँ तो एक खाना रिप्रेजेंट करता है एक राशि को। हमने यहाँ अभी 12 एग्जैक्टली 12 हिस्से नहीं किए, लेकिन आप मान लेना कि ये 12 हिस्से। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरा जन्म हुआ, पीछे से बहुत आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। सुमन जी आप अनम्यूट मत कीजिए, आप ही के पीछे से ज्यादा आवाज आ रही है, अनम्यूट मत कीजिए। पीछे तो कोई नहीं बोल रहा। हाँ, जब ईस्ट की दिशा में पिज्जा का सुमन जी प्लीज म्यूट रखिए, अनम्यूट मत कीजिए। म्यूट ही रखा हुआ है सर। नहीं, अनम्यूट हो गया, म्यूट मैंने किया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ। अब आप मत छूइएगा उसको, है ना, कर दिया मैंने म्यूट। तो ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा, ये इतना पोर्शन जो है हमारा है, ये राशियों में कोई एक राशि होगी। कौन सा हिस्सा, ये वाला, ये राशियों में कोई एक राशि होगी। कौन सी होगी ये नहीं पता। कैसे नहीं पता? देखिए, आपके पास पिज्जा आ गया 12 पीसेस वाला, और वो कंटिन्यूअस घूम रहे हैं, है ना। तो जब आप पैदा हुए तो वो ईस्ट वाली साइड में कौन सी राशि आके रुकेगी आपको पता नहीं है। तो जब वो घूमते घूमते पिज्जा रुका और आप पैदा हुए, तो वो आपकी पत्री में आपकी लगन की राशि आ जाती है, फर्स्ट हाउस जिसको। समझ में आ रहा है?
वो गेम होता है ना एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला, उसमें एक वो टैग लगा होता है ऊपर, गोला चलाओ, उसमें गोला किस नंबर पे आके रुकेगा, 1 से लेके 12 तक का नंबर आपका लिखा हुआ है, तो वो आपकी राशि हो जाती है। ठीक है, अब हमारा जीवन है, ये कहीं से तो शुरू हो रहा है ना। गोले में ऊपर तो स्पेस में तो गोला एलिप्टिकल शेप है, तो जो गोला है उसमें हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ से हो रही है और अंत कहाँ से हो रहा है? गोले में स्टार्ट और एंड पहचान सकते हो आप? नहीं पहचान सकते। तो हमें ये तो दिक्कत है, हमें तो यही नहीं पता लग रहा है कि हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमने एक मेथड निकाला कि ये जो गोल है इसको हम रेक्टेंगल में कर देते, स्क्वायर में कर देते, सो दैट हमें पता लग जाए कि शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो हमने इस एलिप्टिकल शेप को कन्वर्ट कर दिया एक डब्बे में, और इस डब्बे में हमने एक डिजाइन बना दिया। क्या डिजाइन बनाइए? ये बन गई हमारी पुत्री। अब यहाँ पे जो भी राशि आई थी उस समय में जब हम पैदा हुए थे, ये मान लीजिए यहाँ पे 11वीं राशि थी उस समय। ठीक है, तो पंडित जी क्या करेंगे, यहाँ पे 11वीं राशि लिख देंगे या सॉफ्टवेयर 11वीं राशि लिख देगा, सो दैट हमें पता लगे कि हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है, अंत कहाँ से। बस इसका इतना ही रोल है, हम राशियां नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, वो क्यों ये वाला हाउस आया, हमारा ये फर्स्ट हाउस क्यों बना, ये सारा मैंने इसके लिए सारा ये आपको बताया है। ठीक है, ये मेरे जीवन का पहला घर बन गया, मेरी जीवन की यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। अब मुझे गोले में मार्क करने की जरूरत नहीं है, मैं चौकोर में कभी भी देख लूंगा। तो ये जो चौकोर खाना है ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, साउथ इंडिया में साउथ इंडियन स्टाइल से बनाते हैं, वेस्ट इंडिया में वेस्ट इंडियन के हिसाब से बनाते हैं, कलकत्ता वाली साइड में अलग तरीके से पतरी बनती है, साउथ में अलग तरीके से पतरी बनती है। ये नॉर्थ इंडियन सिस्टम है, ये नॉर्थ इंडियन में ऐसे बनती है। वो अपना अपना डिजाइन है, 3 4 5 मेथड चलते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्थ इंडियन पे पढ़ेंगे। आखिरी में जाके आप लोगों को नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन पतरी में कन्वर्ट कैसे करना है, एक दिन कहोगे तो क्लास वो भी करके बता दूंगा कि नॉर्थ इंडियन चार्ट को साउथ इंडियन चार्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कहीं कहीं आपको बुक्स में तो सारा ही साउथ इंडियन चार्ट है, आरजी राव सर की बुक्स में सारा साउथ इंडियन चार्ट है, तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा नॉर्थ इंडियन वाला स्टाइल से। ठीक है, वैसे तो मैं मना ही कर रहा हूँ, पढ़ना ही मत, लेकिन जब तक मेरे से पढ़ रहे हो तब तक ही मत पढ़ना, उसके बाद जो मर्जी करो, फिर आप अपने पढ़ने के लायक हो जाओगे कम से कम। ठीक है जी, तो इस तरीके से गोल पत्री से हम चौकोर पत्री पे आ गए, और ग्रह हमारे आजू बाजू सारे घूमते हैं, जो घूमते हैं वो हमारी पत्री में लिखे होते हैं, हमें वो पता लग गया। भृगुनंदी नाड़ी में हमने पहले घर में, आपकी पत्री में जब आप सॉफ्टवेयर से पत्री बनाओगे तो वहां पे किसी की पत्री में पहले घर में 2 नंबर लिखा होगा, किसी में 6 लिखा होगा, किसी में 10 लिखा होगा, किसी में 11 लिखा होगा, किसी में 12 लिखा होगा, कुछ भी होगा, 1 से 12 तक का कोई भी नंबर होगा। लेकिन हमें वो नंबर नहीं पढ़ने। ठीक है, हमें वो नंबर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, हमारे लिए फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस रहे। ठीक है, और ये जो फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर लिखा होता है जो हम पढ़ेंगे, हमारे लिए फर्स्ट हाउस में हमेशा नंबर 1 ही लिखा हो, सॉफ्टवेयर में कुछ भी लिखा हो, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिए। ये जो 1 नंबर से पत्री शुरू होती है इसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। ठीक है,
काल पुरुष मतलब जब कभी किसी काल में कोई पहला पुरुष पैदा हुआ होगा तब उसकी कुंडली जो बनी है वो ये है। काल पुरुष की कुंडली में पहला घर किसका है? मंगल का है। मैं ऐसे उल्टा सीधा बहुत सोचता हूँ, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा पहले घर में मंगल को ही क्यों बिठाया? पहला घर मंगल को ही क्यों दिया? कालपुरुष की कुंडली में पहला घर मंगल को ही क्यों दिया? 2 से क्यों नहीं शुरू होती पत्री? 6 से क्यों नहीं शुरू होती पत्री? 8 से क्यों नहीं शुरू होती? कालपुरुष की कुंडली 8 से क्यों नहीं शुरू हो सकती? 1 से ही क्यों शुरू होती है? और 1 का मंगल लॉर्ड क्यों है? तो मंगल है आपका देह, फिजिकल बॉडी। तो जिस दिन आप पैदा होते हो उस दिन आपका शरीर आता है इस दुनिया में आत्मा के साथ। पैदा होता बच्चा तो कैसे आता है? उसका बर्थ होता है ना, शनि आता है ना, वो पैदा होता है ना। तो देह कारक है मंगल। हमारा जन्म कब हुआ? जिस दिन हम पैदा हुए। पैदा कौन हुआ? शरीर ही तो पैदा हुआ आत्मा को साथ लेके। इसलिए कालपुरुष की कुंडली में पहला घर मंगल को दिया गया। मंगल अग्नि का कारक है। जीवन अग्नि से ही शुरू होता है। अग्नि ही जीवन है। माँ की कोख में बच्चा भी अग्नि से ही बनता है। खेत में फसल भी धूप से ही बनती है। घर में जो खाना आप बना के खाते हो वो भी अग्नि से ही बनता है। और उसी खाने से आपका शरीर बनता है। तो देह से देह बनती है, अग्नि से देह बनती है। देह मतलब फिजिकल बॉडी। समझ में आ रहा है? थोड़ा उटपटांग से सवाल है, पहला घर मंगल का ही क्यों? लेकिन मेरे जैसा होगा तो उल्टा ही सोचेगा। ठीक है? तो यहां से जीवन हमारा शुरू होता है, इसलिए पहला घर मंगल को दिया गया। इसके बाद हमारे जीवन की यात्रा आगे की शुरू होती है। ठीक है? तो आगे की यात्रा जो है वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे और एक एक करके सारा आप लोगों को धीरे धीरे करके समझाऊंगा, समझ में आएगा। टाइम लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। लोग अक्सर पूछते हैं जी कितनी क्लास होगी? मेरी क्लास पे कोई लिमिट नहीं। 25 भी हो जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, 35 हो जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये आप पे डिपेंड करता है आप मेहनत मेरे साथ कितनी कर पाते हो। आप मेहनत करोगे तो मुझे नंबर ऑफ क्लासेस से फर्क नहीं पड़ता। आप मेहनत नहीं करोगे तो मैं 22 क्लास में भी समेट दूंगा, 25 में भी समेट दूंगा, क्योंकि आप पूछते ही कुछ नहीं हो। ठीक है? अगर आप में से किसी को ये भ्रम है कि आप 1.5 घंटा क्लास में हफ्ते में 2 दिन आ जाओगे और उससे आपको ज्योतिष आ जाएगा, तो फिर आप गलती में। बराबर रोज कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे प्रैक्टिस में। अगर नहीं दोगे तो ज्योतिष नहीं आएगा। क्लास में बैठ के ज्योतिष नहीं आएगा। क्लास अटेंड करने से ज्योतिष नहीं आएगा। मैं कैमरा इसलिए ऑन कराता हूँ क्योंकि मुझे पता लगता है कि आप पढ़ रहे हो कि खाना बना रहे हो कि कुछ और कर रहे हो। आपके चेहरे से मुझे ये पता, अब आप लोगों ने एग्जाम्पल देख ही लिया, आपके चेहरे से मुझे पता लग जाता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं कोई चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही, कैमरा बंद है, मैं कैसे जानूं आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कैसी दिक्कत आ रही है, वो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कैमरा ऑन है तो। ठीक है? दूसरा, मेरी क्लास में पेपर पेन बनाए, कागज पत्थर लेके नोट्स मत बनाइए। लोग कहते हैं नोट्स बनाइए, मैं कहता हूं नोट्स मत बनाइए। जस्ट कीप योर ब्रेन एंड कैमरा ऑन। मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं सारा का सारा आपके दिमाग में एज इट इज छाप दूंगा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि नोट्स कभी किसी के काम नहीं आते। थ्योरी की क्लास नहीं है मेरी, प्रैक्टिकल की है। बचपन में थ्योरी पढ़ी थी ना, स्कूल में कॉलेज में नंबर लाने के लिए थ्योरीज पढ़ी ना बहुत सारी। पढ़े लिखे हो तो क्लास तो करी होगी, 10th 12th ग्रेजुएशन कुछ तो करी होगा ना सब लोगों ने, जी सर। है ना। जी सर। उस समय में जो थ्योरीज पढ़ी थी वो याद है? नहीं, नहीं है। क्यों? सिर्फ वो एग्जाम पास करने के लिए ज्यादातर पढ़ा जाता था। वो दिमाग से पढ़ा था इसलिए याद नहीं है। भगवान ने आपको सुनने के लिए 3 तरीके दिए हैं। 3 कान है हमारे, सुनने के 3 माध्यम होते हैं, बोलने के भी सुनने के भी। बोलने के भी 3 माध्यम है, सुनने के भी 3 माध्यम है। पहला जो हम कान से सुनते हैं, कान से सुना कान से ही निकाल दिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, है ना। दूसरा माध्यम होता है कान, मुंह से बोला, सामने वाले ने अपने दिमाग में बिठा दिया। तीसरा होता है सामने वाले की बात को दिल में बिठा दिया। तो जो दिल में बैठता है वो कभी नहीं भूलता, और जो दिमाग में बैठता है वो थोड़े दिनों में भूल जाता है, क्योंकि दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड है। जो दिल में बैठता है ना वो कभी नहीं मिटता। आपकी जिंदगी में कोई ना कोई होगा या होगी जो पहली बार जीवन में आया होगा, जो दिल में घर कर गया होगा, उसे आज तक भूले हो? सबको कुछ कुछ याद आ गया, कोई नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि वो दिल में आया था, आया था या आई थी, वो नहीं भूल पाओगे। दिमाग में आई चीज भूल ही जाओगे, अभी नहीं तो थोड़े दिनों में भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए मेरी क्लास में दिल से पढ़िएगा, दिमाग से मत पढ़िए। जो चीज मेरे पास नहीं है मैं आप लोगों की भी खर्च नहीं करवाऊंगा। ठीक है, दिल से सुनिए, दिल से पढ़िए। ज्योतिष बड़ी मस्त चीज है, बहुत आसान विद्या है, कोई भी सीख सकता है। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका सीखने का मन होना चाहिए और आपको दिल से सुनने की आदत होनी चाहिए। कान से सुनने की और दिमाग से सुनने की आदत है, आप मेरी क्लास में तो नहीं सीख सकते। मैं पढ़ाता भी दिल से हूं, इसलिए दिल में उतरेगा तो मैं याद रह जाऊंगा, मेरे ज्योतिष याद रह जाएंगे। कान दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? भाई Yes, पहला sir, दिन है, clear है। डिजाइन तो बनाना पड़ता है ना ब्रेन में। आप लोगों के Yes, दिमाग sir. में खाना तो बनाऊं, कौन से खाने में मुझे रखना है। जी Yes, sir. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास हमारी कब होगी? Wednesday. वेडनेसडे को। Wednesday को। कौन सा जय दिन श्री है? कृष्ण सर। वेडनेसडे को करेंगे। जल्दी है जाने की, सर खाना खा ले, तू खाना खा ले। 18th सर, 18th को सर। 18th को, 18th ऑफ सितंबर, है ना? जी सर। सर चलो एक ठीक है, क्वेश्चन हाँ जी बोलिए, पूछ लें सर? पूछो ना। हाँ सर, ये था, आपने कहा ना कि जैसे मेरा सेट अभी 70 की या 80 की एज के बाद छड़ी नहीं होगी जिसका सैटर्न अच्छा होगा, लेकिन सैटर्न हर काम जो है वो लेट करता है। तो ये जो मतलब मैरिज हुई वो भी लेट हुई, बच्चे हुए वो भी लेट हुए, फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी लेट हुई, तो फिर मेरा शनि, उस समय शनि अच्छा नहीं था। नहीं अभी हम कुछ ऐसा डिसीजन नहीं देंगे, अभी नहीं दे रहा। ठीक। इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाओगे, मानना पकड़ लोगे, इतनी जल्दी थोड़ी, एक क्लास में सब कुछ थोड़ी छोड़ दो। नहीं वो सर, मतलब अगर कोई सैटर्न बात, अच्छा है। अभी अभी थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र, सहज पके सो मीठा होए, ओके है ना? तो सहज पकने दीजिए। ठीक तो है जी। मुझे ये, अगर जैसे कोई ग्रह जैसे खराब होते हैं तो उनकी क्या जो रेमेडी की जाती है उससे वो ठीक हो सकते हैं? अभी आएंगे, अभी आज पहला दिन है, अभी रेमेडी, रेमेडी आखिरी दिन का नहीं, चैप्टर है, रेमेडी सबसे नहीं आखिरी, पूछती, अभी नहीं, अभी नहीं,
अभी जब आएगा समय मैं खुद बताऊंगा, डोंट वरी। मैंने कहा ना आप लोगों को, आपको रेमेडी खुद बनाना सिखा दूंगा मैं। आप अपने लिए रेमेडी कैसे डिजाइन करो, मैं वो टेक्निक आपको बता दूंगा, है ना। नहीं, जैसे सर आपने कहा जुपिटर खराब होता है तो उसको कोई भी, तो अगर किसी का जुपिटर खराब है तो फिर कुछ हेल्प नहीं की जा सकती। अभी आएगा, जब टॉपिक आएगा तो बताएं। हमारा जुपिटर खराब है तो पहला नियम तो यही है कि गुरुओं में बुराई निकालना बंद करो। सर हम सबका जब तो आपके पास आए हैं। तो मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ, मुझे कोई भ्रम नहीं है। अभी तो मैं बच्चा हूँ, सीख रहा हूँ। नहीं सर, हम लोगों का तो गुरु अच्छा है इसलिए हम लोग यहाँ आए। मुझे नहीं पता, वो आप जानो। तो चंद्रमा भी ठीक कैसे कर लें? फोन आ गया। अरे आज पहला दिन है, अभी कहाँ ठीक एक करने ही पे दिन आ में गए। पूरा सूत्र चाहिए सर, एक ही दिन। सबको पूछ सकती हूँ, सब्र नहीं हो रहा है सर लोगों से। इंटरेस्ट बढ़ गया सर सबका। कोई बात एक नहीं, ये इंटरेस्ट बने एक ही रहने दिन। दीजिए, अभी थोड़ा सब्र। जी सर, मैंने जी कहा सर। ना, सहज पकेसो मीठा होए, थोड़ा सब्र रखो। सबर से सब सिखाऊंगा, सब बताऊंगा, जी चिंता मत सर। करो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते सर, गुड नाइट। हाँ रिचा जी बोलो। सर मेरे फेस पे बता दीजिए कौन सी नेट अच्छी है, कौन सी बुरी है। टेक्नोलॉजी में क्या करते हो आप? टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं। दिमाग टेक्निकल है। चलो अभी रहने दो, बता ठीक दीजिए है जी। सब कुछ। चलिए आएगा समय, ठीक है जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री थैंक यू कृष्ण। सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर।